आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, जल प्रतिबिंब। इट मीन्स वाटर इमेज। वाटर इमेज किसका, जो भी हम क्लॉक लेंगे उसमें जो भी टाइम आपको दिखेगा उस ही टाइम का हमें क्या फाइंड आउट करना है, वाटर इमेज। जैसे क्लॉक को हमने किसके सामने रख दिया, वाटर के सामने, तो वाटर में बनने वाली जो इमेज है उसमें जो दिखने वाला टाइम है वो हमें क्या दिखाई देगा। तो आप सभी ने कभी देखा होगा कि हम कभी जैसे वाटर के सामने खड़े होते हैं तो हमें वाटर में जो अपनी इमेज दिखाई देती है वो कैसी दिखाई देती है, उल्टी। अगर हमारा सर ऊपर की तरफ है तो वह हमें वाटर में कैसा दिखाई देता है, नीचे की तरफ। तो इस प्रकार जो वाटर में जो भी इमेज बनती है, वाटर में जो भी इमेज बनती है वो हमें, अगर ऊपर की कोई चीज़ है तो वो हमें कहाँ दिखाई देती है, नीचे, और नीचे की चीज़ें हमें कहाँ दिखाई देती है, ऊपर। जैसे हमारा जो हेड है वो हमें वाटर में कहाँ दिखाई देगा, वैसे हमारा हेड होता है ऊपर, वाटर में हमें कहाँ दिखाई देगा, वो नीचे की तरफ। और हमारी जो लेग है वो नीचे की तरफ होती है, लेकिन वाटर में वो हमें कैसे दिखाई देती है, ऊपर की तरफ। तो ऐसे ही यदि हम किसी क्लॉक को वाटर के सामने रखते हैं तो उसमें जो बनने वाला टाइम है वो हमें वाटर में कैसा दिखाई देगा, वाटर में बनने वाला जो टाइम है उसकी वैल्यू क्या होगी, आज हम इसे फाइंड आउट करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब इट मीन्स इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो भी क्लॉक की इमेज थी वो किस में देखी थी, मिरर में। किस में देखी थी, मिरर में। अब वही सेम अब हम इस क्लॉक को किस में देखेंगे, वाटर में। किस में देखने वाले हैं, वाटर में। तो जब हमने मिरर इमेज पढ़ी थी तो हमने गिवन टाइम, जो भी क्लॉक में गिवन टाइम था उसको किस में से सब्ट्रैक्ट किया था, 12 क्लॉक में से। अब 12 क्लॉक को हमने क्या लिखा था, 11:60। क्या लिखा था, 11:60। 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 आवर। अगर मैं 1 आवर इधर दे देती हूँ तो वो क्या बन जाता है, 12 क्लॉक। और यहाँ क्या बचेगा, 00। अब ऐसा हमने 12 क्लॉक को 11:60 क्यों लिखा था, क्योंकि जो भी क्लॉक में हमारा गिवन टाइम होता है वो हमारा 60 मिनट तक कुछ भी हो सकता है। तो हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस मिनट को कितना लेना पड़ेगा, 60 मिनट, या फिर 60 से अबव। अब हम वाटर इमेज में देखते हैं। वाटर इमेज में जो भी हमारा गिवन टाइम होगा उसे हम किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने किस में से किया था, मिरर वाले में हमने किस में से किया था, 12 क्लॉक में से। अब सपोज मैं इसी क्लॉक को किसके सामने रखती हूँ, वाटर के सामने। तो ये 12 हमें कहाँ दिखाई देगा, अगर यहाँ हमें ऊपर दिखाई दे रहा है तो यहाँ हमें कहाँ दिखाई देगा, 12 इधर की तरफ। और ये 12 हमें यहाँ दिखेगा और 6 हमें यहाँ दिखेगा। तो अब जो दोनों सुइयाँ 12 पर थी वो हमें कहाँ दिखाई देगी, वाटर में, यहाँ पर। और एक्चुअली में जो क्लॉक का टाइम होता है जब दोनों सुइयाँ कहाँ होती है, नीचे की तरफ, तो घड़ी में कितना बजा हुआ दिखाई देता है हमें, 6:30। क्या बोला मैंने, एक क्लॉक है, क्लॉक में इधर 12, इधर 3, यहाँ 6 और यहाँ हम 9 लिख लेते हैं। इस क्लॉक को हमने किसके सामने रखा है, वाटर के सामने। तो इस क्लॉक की जो भी इमेज वाटर में बनेगी वो कैसी बनेगी, यहाँ क्या दिखेगा, 6, 3 हमें यहाँ मिलेगा, एंड 9 एंड 12 हमें कहाँ मिलेगा, इधर की तरफ। और दोनों सुइयाँ कहाँ थी, 12 क्लॉक पर। तो वाटर में हमें दोनों सुइयाँ कहाँ दिखेगी, यहाँ पर। तो मैं इस वाली क्लॉक की अगर बात करूँ तो इस वाली क्लॉक में अगर दोनों सुइयाँ कहाँ पर है, यहाँ पर। कहाँ पर है, टाइम हमें क्या दिख रहा है यहाँ, 12 एंड 6। यहाँ क्या दिख रहा है हमें, 6। पर एक्चुअली में यहाँ क्या होता है, 12 और यहाँ होता है
6। तो अगर यहाँ 12 है और यहाँ 6 है और दोनों सुइयाँ कहाँ पर है 6 पर, तो घड़ी में हमें कितना बजा हुआ दिखाई देगा 6:30। क्लियर है यहाँ तक सभी को, समझ आया? तो अगर मुझे क्लॉक में कितना दिख रहा है अभी 6:30, सॉरी इस एरो को कैसे लगाएंगे, ऐसे, तो कितना बजा है 6:30। तो इस ही गिवन टाइम में से हम क्या करेंगे, जो भी वाटर इमेज वाले क्वेश्चन है उनमें जो भी टाइम हमें दिया होगा उसको किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 6:30 में से। फर्स्ट गिवन टाइम कौन सा है 6:30। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको गिवन टाइम में जो भी मिनट है वो 30 से क्या होना चाहिए, या तो 30 होना चाहिए या फिर 30 से लेस होना चाहिए, तब तो हम किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 6:30 में से। अगर हमारा गिवन टाइम क्वेश्चन में 30 मिनट से ऊपर हो तो हम इस 6:30 को और क्या लिख सकते हैं, इस 6:30 में देखना एक तो मिनट भी है और जो आर है वो भी कितना होना चाहिए 1 to 6 के बीच में, 1 to 6 के बीच में होना चाहिए, तब तो हम किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 6:30 में से। अगर हमारा आर और मिनट दोनों, आर तो हमारा 6 से ऊपर और मिनट हमारा अगर 30 से ऊपर है, तब देखना हम क्या करते हैं, आर के लिए जो रेलवे टाइम होता है उसमें 6 को क्या लिख सकते हैं 18:30। तो आर के लिए तो हमारा यहाँ सॉल्व हो गया, क्या लिख सकते हैं हम 18, बट मिनट के लिए अभी भी कितना है 30, तो सेकंड टाइम क्या है हमारे पास 11:30। इसको आप नोट करना, फर्स्ट टाइम कौन सा है 6:30, सेकंड टाइम है हमारे पास 11:30, और इसकी कंडीशन लिखना साइड में, जो आर है वो किससे लेस होना चाहिए 1 to 6 के बीच में, एंड जो मिनट है वो 30 मिनट से लेस, 30 मिनट से क्या होना चाहिए कम। इसमें क्या होना चाहिए, आर तो हमारा यहाँ पर सही मिल जाएगा हमें, बट मिनट यहाँ भी हमारा कितना होना चाहिए, मिनट 30 मिनट से लेस। अब मिनट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और 11:30 को हम क्या लिख सकते हैं 18:30 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसमें से क्या कर सकते हैं हम 1 आवर इसको दे देंगे, तो क्या बनेगा 1 आवर कम हुआ तो 17, और 1 आवर का मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट इधर गया, देन 60 + 30 कितना हो जाएगा हमारे पास 90। अब थर्ड टाइम हमें क्या मिला 17:90। गिवन टाइम को और किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम 17:90 में से। क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट टाइम कौन सा है 6:30, सेकेंड टाइम है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 18:30, एंड थर्ड टाइम कौन सा है 17:90। तो आप जो भी क्वेश्चन है, आप अगर तीनों याद रखना चाहो तो तीनों टाइम याद रख सकते हो, नहीं तो जो भी वाटर इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं उसके लिए जो मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम होता है वो कौन सा होता है 17:90। इसको नोट करो। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घड़ी में 6, 3, 6, 9 तथा 12 बिंदुओं पर बिंदु अंकित किए गए हैं, वही जो क्लॉक में होता है 3, 6, 9 एंड 12 पर क्या किए गए हैं, बिंदु अंकित किए गए हैं। यदि किसी दर्पण के सामने घड़ी को उल्टी रख दी जाती है, कैसी रखी है अब घड़ी को, उल्टा ना कि सीधा। अगर यहाँ पर घड़ी को सीधा रखा जाता तो वो क्वेश्चन किसका होता, मिरर इमेज का। पर यदि घड़ी को कैसा रखा गया है, उल्टा, तो जहाँ भी अगर आपको उल्टा दिखे तो वो कौन सा क्वेश्चन होगा, वाटर इमेज का। वाटर इमेज में हमारी जो इमेज है वो कैसी बनती है, उल्टी। क्लियर है? तो दर्पण में
देखो आपको क्वेश्चन कैसे घुमा के देगा, वाटर इमेज के क्वेश्चन आपको दर्पण से रिलेटेड करके देगा। उस क्वेश्चन में आपको क्या देगा, दर्पण। तो बच्चे क्या होते हैं वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ के दर्पण देखते हैं और गिवन टाइम जो दिया होता है उसको किस में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1160 में से, और हमारा आंसर क्या हो जाता है, रॉन्ग। तो आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। तो अगर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, उल्टा, दर्पण के सामने घड़ी को कैसा रखा गया है, यहाँ पर उल्टा, तो दर्पण में 2:20 मिनट जैसा समय रुका हुआ दिखाई देता है। तो आपको दर्पण में जो समय है वो गिवन है, क्या है वो, 2:20। तो हमें रियल टाइम क्या है, फाइंड आउट करना है। तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, तो हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, रियल टाइम। तो रियल टाइम के लिए हम जो गिवन टाइम है, कौन सा टाइम गिवन है, जो मिरर में टाइम बन रहा है वो हमें क्या है, गिवन। तो हमें रियल टाइम फाइंड आउट करने के लिए इस गिवन टाइम को किस में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, इन तीनों टाइम में से। तीनों में से किसी एक में से भी हम कर सकते हैं, बट मैं आपको ये तीनों ही करके दिखाती हूँ। टाइम क्या है, 2:20। चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। गिवन टाइम क्या है, गिवन टाइम है 2:20। पूछा क्या है हमसे, रियल टाइम। रियल टाइम क्या है हमसे पूछा है। तो सबसे फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, 6:30। गिवन टाइम को किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6:30 में से। देन 2:20, यहाँ मिनट हमारा किससे कम है, 30 से कम है, तो हम 6:30 में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 0, 1, 6 में से 2 निकला 4। क्या टाइम मिला हमें, 4:10। सेकेंड टाइम मैंने आपको क्या बताया था, 6:30 को क्या लिखते थे रेलवे टाइम में, 18:30। 2:20 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 1, 18 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 16। रेलवे टाइम के अकॉर्डिंग 16 को और क्या लिख सकते हैं हम, 4:10। तो हमारा सही आंसर क्या मिला, 4:10। और इसमें भी हमें क्या मिला था, 4:10। अब हम थर्ड वाला कंडीशन चेक करते हैं, जो कि क्या थी, 17:90। इसमें से गिवन टाइम को सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा, 0, 9 में से 2 निकला 7, देन 17 में से 2 15। अब ये क्या है, 70 मिनट। 70 मिनट में से अगर मैं 60 मिनट को इधर दे देती हूँ, 60 मिनट को मैंने इसको दे दिया, 60 मिनट मीन्स 1 आवर, तो 1 आवर मैंने इधर दिया। देन 15 + 1 कितना होगा, 16, और यहाँ कितना मिनट बचा, 70 में से 60 निकालो, देन 10 मिनट। तो 16:10 को हम क्या लिख सकते हैं, 4:10। तो हमने यहाँ पर तीनों कंडीशन देखी, कौन कौन सी, फर्स्ट इज 6:30, सेकंड इज 18:30 एंड थर्ड इज 17:90। तो तीनों कंडीशंस में हमें आंसर क्या मिले हैं, सेम, जो कि क्या है, 4:10। तो घड़ी में जो रियल टाइम है वो क्या है, 4:10। क्लियर है सभी को, ओके। तो हमारा वाटर इमेज भी यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। आप ऐसे ही और भी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्वेश्चंस बता दूंगी। अभी के लिए हम देखते हैं कुछ नए क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, देखना ऐसे क्वेश्चंस भी आपको अलार्म वाले चैप्टर में मिल सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में अलार्म 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजता है और आगे भी यही क्रम परिवर्तन जारी रहता है, तो वह घड़ी एक दिन में कितनी बार बजेगी। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है किसी घड़ी में अलार्म
1 बजे कितनी बार बजेगा? 1 बार। घड़ी में क्या टाइम हुआ है? 1 o'clock। तो जो अलार्म है वो कितने टाइम बजेगा? 1 टाइम। अगर घड़ी में 2 o'clock हुआ है तो अलार्म कितने टाइम बजेगा? 2 टाइम। एंड सो ऑन। 3 पे 3 टाइम, 4 पे 4 टाइम, ऐसे। तो अगर हम 12 से स्टार्ट करते हैं देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 देन 12। 12 के बाद फिर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 1 से। आप ये गलती मत करना कि 12 के बाद आप क्या ले लो? 13 14 15 16, क्योंकि एक दिन में कितने आवर होते हैं? 24 आवर। तो आप इसको ऐसे काउंट मत करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, नहीं, हमें कहाँ तक काउंट करना है? 12 तक। 12 के बाद फिर से अगेन कहाँ से काउंट होगा? 1 से, क्योंकि घड़ी में जो टाइम होता है वो कहाँ तक ही होता है? 12 o'clock तक। उसके बाद वो कहाँ से रिपीट होता है? अगेन 1 से। तो घड़ी में जो एक राउंड होगा वो कितने बजे तक होगा? 12 बजे तक। या तो आप दिन के 12 बजे भी ले सकते हो या रात के। सपोज अगला दिन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? रात के 12 बजे से। तो हम रात के 12 बजे से स्टार्ट करते हैं और डे के 12 o'clock तक अगर हम चलते हैं तो 1 बजे कितने बार बजता है? 1 टाइम। 2 o'clock पे 2 टाइम, देन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो या तो आप क्या कर सकते हो? इन सभी को ऐड। तो इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 78। तो एक राउंड कंप्लीट करने में घड़ी कितने बार बजी? 78 टाइम। अलार्म कितने बार बजा? 78 टाइम। ऐसे ही हमें कितने राउंड कंप्लीट करने हैं 24 आवर के लिए? 2 राउंड। तो अगेन अगला राउंड हम वापस ऐसे ही करने के बजाय 78 को हम क्या कर सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई। क्या मिलेगा? 8 2 जा 16, 1 7 2 जा 14 एंड 1 15। इट मीन्स जो अलार्म है वो घड़ी में कितनी बार बजा? 156 टाइम। क्लियर है सभी को? अब इसका सेकंड जो हम तरीका देखते हैं वो क्या है? हम इन सारी डिजिट्स को ऐड ना करके, आपने वो सुना है, ये क्या है? 1 to 12 नेचुरल नंबर। क्या है ये? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 12। 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। 6 टाइम 12 प्लस 1 13 मल्टीप्लाई 6 कितना मिलेगा? 78। तो हम इस फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हैं? इन सबको ऐड कर सकते हैं। तब भी हमें क्या मिलेगा? 78। फिर हमें 78 को फिर से क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। क्या मिलेगा? 156। 156 टाइम क्या होगा? घड़ी में जो भी अलार्म है वो कितनी बार बजेगा? 156 टाइम। क्लियर है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूले। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।